नहीं, ऐसा तो नहीं कि मतलब ट्रम्प वगैरह सब बहाना है। असली मुद्दा ये है कि बाज़ार अपने वाजिब मूल्यांकनों से कहीं आगे चला गया था। बहुत आगे की चीज़ें लोगों ने पहले से फैक्टर कर ली थी और इन तिमाही नतीजों ने बाज़ार को एक रियलिटी चेक दिया है कि आप जितनी गुलाबी तस्वीरें पेश कर रहे थे, आप गुलाबी शहर में बैठे हैं। लेकिन गुलाबी तस्वीर पेश करने का आरोप आपके ऊपर नहीं है। आपका शहर गुलाबी है, आप गुलाबी हैं, हमेशा बने रहें। लेकिन बाज़ार में जो गुलाबी तस्वीरें पेश की जा रही थी, वो शायद सच के उतने करीब नहीं थी और इसीलिए अब इस रियलिटी चेक को भाँप करके बाज़ार जो है, वो कहीं न कहीं मतलब एक वापस अपनी ज़मीन तलाश रहा है। समझ गया। आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा रेज़ किया है कि कुछ पिक्चर गुलाबी नहीं है, कुछ रोज़ी जितना दिख रहा है, उतना अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें और वो कहाँ से समझ में आता है जब पर्सनल लोन्स के ऊपर, अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर हमारे रेगुलेटर को तो एक्चुअली मतलब हैट्स ऑफ टू आवर रेगुलेटर्स, भले वो आरबीआई हो या सेबी हो, ये जो मार्केट्स में जो रोबस्टनेस है, जो इकोनॉमी में रोबस्टनेस है, कई हद तक हमारे रेगुलेटर्स को भी उसका श्रेय जाता है। और दूसरी बात यह कि आरबीआई ने काफी दिनों से आपने देखा होगा वो अनसिक्योर्ड लोन्स और पर्सनल लोन्स के ऊपर काफी अपना कॉशियस मतलब व्यू रख रही थी और वैसा ही कुछ देखने को मिला। एमएफआईज जो है मतलब माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनियां, उनके रिजल्ट्स बहुत खराब आए, उन्होंने ह्यूज प्रोविजनिंग की और आज हमने देखा कैसे इंडसइंड बैंक था, आज इंडसइंड बैंक मेजर मतलब स्पॉइल स्पॉट था और जो बाजार को आज गिराने में एक बहुत बड़ा रोल बैंक निफ्टी का था और बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा रोल इंडसइंड ने प्ले किया। तो ये एक तक मतलब लोएस्ट स्ट्राटा ऑफ दी मतलब इकोनॉमी होता है। अगर आप जब कोरोना भी आया था तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड भी ये सेगमेंट था। फिर यहाँ पे हर चीज एकदम वैसे की वैसी है जो पास्ट में। यहाँ पे बहुत ज्यादा, हालांकि पेमेंट्स आजकल थोड़े से जरूर से वो लोग ऑनलाइन करने लग गए और यूपीआई यूज करने लग गए, बट ओवरऑल में इस इंडस्ट्री को बहुत नजदीकी से देखा हुआ हूँ और प्लस मोतीलाल ओसवाल ने भी एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट इस इंडस्ट्री को लेके निकाली थी। सो वी मस्ट अप्रिशिएट दैट रिपोर्ट कि वहां पे उन्होंने अच्छे इंसाइट्स दिए। तो उसको लेकर भी जो बैंक जैसे पीएसयू बैंक है उनका एक्सपोजर रहता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के हिसाब से भी, तो मुझे लगता है कि वो एक पेन है पर्सनल लोन्स वाला, अनसिक्योर्ड लोन्स वाला हो सकता है। जैसे यूएस में सब प्राइम क्राइसिस, और मैंने एक और चीज देखी, जब जब बड़ा क्राइसिस आया वो फाइनेंस सेक्टर की वजह से ही आता है। कहीं ना कहीं 2008 वाली भी वही थी, फिर हमने देखा 2018 में आईएलएफएस वाला था, फिर वापस से अभी ये है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आई वोंट से दैट मार्केट्स वर एक्सपेंसिव। मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर है, बट वो रहेंगे क्योंकि वहां पे कॉम्पोजिशन ऐसा कि वो कई बार वो कुछ स्टॉक्स का वेटेज ज्यादा होने की वजह से भी चलता है और वो स्टॉक चल रहे होते हैं और थोड़ा बहुत ऐसा। बट ये निफ्टी मुझे बहुत ज्यादा महंगा नहीं लगता है एज सच। अगर आप फॉरवर्ड पी मल्टीपल्स में देखें तो ओवरऑल आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, करेक्शन आना था। थोड़ा बहुत जो मिड कैप स्मॉल कैप में पेन ज्यादा दिख रहा है क्योंकि वो ज्यादा चले हुए थे, बट निफ्टी को रिलायंस के रिजल्ट का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, कुछ बड़े एचयूएल्स एंड नेस्लेस ऑफ द वर्ल्ड की वजह से पड़ा। बट हो सकता है कल अगर आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, जो कि लगता है कि अच्छे आने चाहिए, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये बड़े बेलवेदर इन्होंने संभाल के रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है मंडे को आईसीआईसीआई बैंक कैन बी अ गुड रीजन टू चीयर।